एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है और 10 से 12 साल तक जीता है, वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार सांसें लेता है और 500 से 600 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वह उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इस चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के लिए विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने की नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती है और सांसों को लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेक प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना कार्य पुनः करके भिन्न रूप में बाहर निकल जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, लेकिन भीतर से क्या सही क्या गलत करके आ जाती है इसका कम ही ज्ञान प्राप्त हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे श्रवण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका कपाल भाती या भास तरीका प्राणायाम तेज हवा की उस झोंके की तरह है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है अपने अंदर आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई होती है, उथल पुथल रहती है और तेजी से चलती है। लोगों को यह पता नहीं चलता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही है। जब क्रोध या भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं पर काम वासना का भाव उठता है, तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती है। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी यह बदलती रहती है। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग्य विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है, और अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था, और अब वो अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरुजी समझ गए कि उसके मन में कुछ सवाल है। गुरु के नजदीक पहुंचते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैंने तुम्हारे चेहरे को ही देखकर समझ लिया था। पूछो, क्या सवाल है? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती है, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसी हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है
वही हमारे बाहर घटता है। हर घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पे एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपने भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर सकता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो, उसके पास उसके सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा, वो 150, 200 या फिर 300 सालों तक जीते हैं। आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है। वो इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है, इसलिए वो प्राण ऊर्जा का उपयोग करके अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है। इसलिए वो इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है। हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा। हमें अपने सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, और एकमात्र यही रास्ता है अपने मन को समझाने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो तुमने यह अनुभव किया होगा, जब वो बच्चा अंदर सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, जब वो सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चे अपने मन में किसी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखते, ना ही वो किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकते हैं। अगर किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो उसे कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं और खेल में मग्न हो जाते हैं। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उनकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती है। यानी नाभि से बच्चे के शरीर का विकास चाहिए। विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें चाहिए। इसलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी है। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट की बजाय अपनी सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे होंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक कंपनी से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपन को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजें और उनकी भावना और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 1 मिनट में 6 से कम हो जाती है तो बेजान चीजें कैसे काम करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों की कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है, और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्य और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतना ही कम सांस लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं, बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है।
लेकिन दोस्तों, योग्य विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसानों के जीवन से परे है। योगिक परंपरा में ये कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी एक नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती है या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण कर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये बातें कहानी लग सकती है क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते। कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पौराणिक योगिक परंपराओं को पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफा में रहते थे। उन्होंने बचपन से ही योग की प्रणालियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन की वो जब चाहे जितने समय के लिए चाहे अपने सांस, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद रिसर्च की टीम दंग रह गई थी। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। रिसर्च की जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वो अचानक से इन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यान पूर्वक लेना एक प्राचीन योगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है। श्वास के गुप्त रहस्यों को समझने के बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ डेथ। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो मन स्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसलिए हमें अपने श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर निकालते हो? नहीं, समान स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और सांसें बाहर निकालते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। और यहाँ एक अंगुल का मतलब एक उंगली मोटाई से है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांसें अंदर जाती है उससे कई गुना लंबी सांसें बाहर जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाले सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 और सोते समय नींद में बाहर निकलने वाले सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारे प्राण शक्ति को छीन कर देती है। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्ष के व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरपूर सांस ले और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधी रखे। साधारण से लगने वाले ये दोनों बात योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाले सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। अगर किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। और सौर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो सकता है, यानी उसके अंदर काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। 5 अंगुल से आदमी को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आती है और वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनीत के दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती है, बस जरूरत है इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वो जब चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है। लेकिन ये सारी सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होती है जब मन में इन्हें जागृत